तो आप ये बताइए कितने सालों से रह रही हैं आप यहाँ? हम इंदिरा गांधी के राज से रह रहे हैं। केजरीवाल जी ने भी बोला था कि जहाँ पे झुग्गी वहीं पे मकान। अब देखो इलेक्शन हो गए, अब झुग्गी झोपड़ी वाले कहाँ जाएंगे? बहुत साल हो गए इधर रहते रहते, हमें अच्छा नहीं लग रहा कि अब झुग्गी टूट रही है हमारी। सरकार से यही चाह रहे कि कहीं हमें रहने का ठिकाना दे, जगह में मैं कब्जा करके रह रही होती तो यहाँ पे बिजली का बिल लगा हुआ है, मीटर है, राशन कार्ड है, पानी आता है तो नहीं आना चाहिए था। कितने समय से रह रही हैं आप? हमारे सके तो उम्र बीत गया बेटा, ये है। सवाल ये उठता है कि आप हमें रहने के लिए कुछ गुजर बसर दे दीजिए तो हम खुशी खुशी इस जगह को सौंप देंगे। अगर तोड़ना ही था तो जब सबने जमाया यहाँ पे तो तब बोलना चाहिए ना, एक्शन तब लेना चाहिए था ना। अगर आपको इलेक्शन ये तोड़ना चाहते हो है ना, तो आप वोटिंग से पहले क्यों नहीं तोड़ना चाहते हो? इससे पहले क्यों नहीं आपने ये सबका एक्शन लिया? नोटिस बोर्ड क्यों नहीं लगवाए गए? आपको नहीं लगता कि आप लोग यहाँ अवैध तरीके से रह रहे हैं क्योंकि ये सरकारी जमीन है? हाँ जी, ये हमें लगता है कि भाई हमारी जमीन नहीं है, सरकार की जमीन है। तो क्या आप लोगों को जरा सा भी घबराहट है कि सच में हमारा घर इस बार टूट जाएगा? नहीं, कोई नहीं टूटेगा, कुछ नहीं होगा, हमारे को तो कोई घबराहट नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज से तकरीबन कुछ हफ्ते पहले विधानसभा सिविल लाइन के पास अतिक्रमण हुआ। वहां पर जो अवैध कब्जा कर कुछ लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे, सरकार ने सारे झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाए। ऐसे में ही इंदिरापुरी इलाके के जितने भी लोग हैं, इनको भी 15 तारीख को नोटिस आया है। मतलब कि 15 जुलाई को ये नोटिस आया कि आप भी इस जगह को खाली कर दीजिए और यहाँ पे बुलडोजर चलेगा 22 तारीख को। यहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। सभी लोग घबराए हुए हैं कि हम जो 40-50 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, अब हम कहाँ जाएं? जब भी मंदिर, मस्जिद या घर कभी भी अगर अवैध कब्जा करके लोग रह रहे होते हैं, तो ऐसे में अभी सरकार बहुत ज़्यादा एक्शन ले रही है बुलडोजर के द्वारा कि सभी को अतिक्रमण के दौरान हटाया जाएगा। चलिए हम यहाँ पे स्थानीय लोगों से बात करते हैं कि आखिर ये जो इतने सालों से रह रहे हैं, इनकी सरकार से कुछ महिलाएं हैं और इंदिरापुरी के जो लोग हैं यहाँ आवासीय, जो लगभग 40-50 सालों से रह रहे हैं। आइए हम इनसे जुड़कर जानते हैं कब नोटिस आया और क्या क्या कहा गया। नमस्ते मैम। ये 13 तारीख को नोटिस लगा। 13 तारीख? 13 तारीख को 13 तारीख के नोटिस लगा। हम लोग देखिए उसमें ये लिखा था कि ये 15 बटा से लेके 32 बटा तक, बरार केर से लेके पटेल नगर तक की झुग्गियाँ टूटेगी, उठाई जाती। अपना अपना सामान आप लोग 22 तारीख को हटा लीजिए, 22 तारीख को टूटेगी। जब हमको ये पता चला तो मैं अपने हम आम आदमी के विधायक के पास गए। विधायक का नाम बताइए। दुर्गेश पाठक। दुर्गेश पाठक। हाँ, दुर्गेश पाठक के पास हम गए तो उनसे अपनी सारी बातें हम लोग बताए। तो उनने हमारे झुग्गी में आए, मीटिंग किए और सब झुग्गी वालों से नहीं कागज मांगे। बोले कि पुराना कागज दो, मैं कोर्ट में लेके जाऊंगा। फिर वो कोर्ट में लेके गए। अब कोर्ट में उनके क्या बात हुई, क्या नहीं बात हुई, हम लोग के पता नहीं। ये बताए थे कि हमने स्टे ऑर्डर ले लिए हैं, अब बहुत बड़ी जीत होगी, आप लोग घबराइए मत, झुग्गी नहीं टूटेगी। तो आप लोगों को क्या इस बात आप लोग निश्चित हैं कि नहीं टूटेगी? क्योंकि इससे पहले कई बार यहाँ पे आए हैं नोटिस देने के लिए। हाँ, कई बार आए थे। कई इधर तो नहीं, लेकिन 5 साल पहले भी लगा था, इसी तरह से हल्ला हुआ। तो उस समय हम लोग कांग्रेस के पास गए थे, अजय माखन के पास। तो अजय माखन कोर्ट में जाके हमारी झुग्गी का मतलब आप कह रही है कि ये एक तरीके से कहीं ऐसे ही हवा में बातें भी हो सकती है, आपके झुग्गी तोड़ेंगे। तो क्या लगता है ये आपको इसके पीछे राजनीति चल रही है? इसके साथ राजनीति है। उसके बाद जब कोर्ट में पता चल गया कि दुर्गेश पाठक गया है, तो उसने एक वीडियो निकाला कि हमने कोर्ट में जज से बात हो गई, मेरी स्टे ऑर्डर मिल गया। तो कल बीजेपी का नेता एक आए थे, वो मंग बजा जाए थे, वो कॉर्पोरेशन का नेता है। तो वो आए थे कि बोले कि झुग्गी झोपड़ी वालों के मैं साथ रहते हैं, जो तुम लोग कागज उनको दिए हो, विधायक के वो कागज आपस ले लीजिए, हम झुग्गी रुकवा देंगे। उनकी बात भी हम लोग सुन लिए। मतलब दोनों नेता आपको ये आश्वासन नहीं दे रहे हैं ये नहीं टूटेगी? फिर उसके बाद आरपी सिंह आए। मतलब कि गरम तवे पे सभी अपने अपने रोटी सेक रहे हैं। जी। अगर मान लीजिए झुग्गी झोपड़ी टूट जाती है तो आपके बच्चे हैं, आपका पूरा परिवार वाला, आप लोग काफी समय से यहाँ रह रहे हैं। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। 2 बच्चे, दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अब ऐसे में अगर झुग्गी झोपड़ी अगर टूट जाती है, सरकार के काम में कोई दखल अंदाजी नहीं दे सकता, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? उसके बाद क्या करेंगे? ना कोई सुविधा नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे तो कहाँ जाएंगे? किराए पे भी कैसे बंदा एकदम जाएगा? उतनी कमाई नहीं है, कुछ नहीं है, गरीब आदमी है। ऐसा कहा गया है, जो सरकार कह रहे थे कि जो भी 40-50 साल से ज्यादा रह रहे हैं
उनको हम दोबारा रहने के लिए जगह प्रावधान देंगे। तो आप क्या चाह रहे हैं सरकार से, बताइए। सरकार से यही चाह रहे कि कहीं हमें रहने का ठिकाना दे, जगह और दे। अगर ठिकाना वो नहीं दे रहे हैं तब नहीं है तो इधर ही कहीं कुछ करके दे। यही बात है ना, देखो अगर यहाँ से भी तोड़ते हैं तो यहाँ पे भी कहाँ देंगे, वो तो फेंकेंगे हम लोगों को, क्योंकि आज इस माहौल ऐसा टाइम आ गया कि कहीं जगह भी नहीं है, और कहीं जंगल में फेंक देंगे तो कहाँ जाएंगे बच्चे पढ़ने वाले हैं, अब पोता पोती है, छोटे छोटे हैं, अब क्या करेंगे बताओ, आप बताओ कि हम कहाँ जाएंगे। अब हमें पता है कितने साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, यहाँ पे हो गए हमको 60 साल 70 होने लगे, इतने होने लग गए। तो आपको नहीं लगता कि आप लोग यहाँ अवैध तरीके से रह रहे हैं क्योंकि ये सरकारी जमीन है? हाँ जी, ये हमें लगता है कि भाई हमारी जमीन नहीं है, सरकार की जमीन है। सरकार ने जब तक तोड़ा नहीं है तो हम रह ही रहे हैं, इतना टाइम निकल गया। मतलब अगर 70 सालों से सरकार आपकी मदद ही कर रही है कहीं ना कहीं, आप लोगों को कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई? कभी नहीं हुई लेकिन अभी एक तक। बात बताइए, आप सब लोगों से मेरा ये सवाल है, अगर सरकार को आज इस जमीन की जरूरत है तो क्या आप लोग देने के लिए तैयार हैं? अब देने के लिए हमें कहीं देंगे जब तो देंगे, हम बसाएंगे जब तो देंगे। मतलब सवाल ये उठता है कि आप हमें रहने के लिए कुछ गुजर बसर दे दीजिए तो हम खुशी खुशी इस जगह को सौंप देंगे। कि एक बार बहुत पहले, आज से नहीं 40 साल पहले झुग्गी टूट गई थी, झुग्गी टूट गई थी तो उस समय थे कांग्रेस का राज था। उस समय का कहला एक हमारे पाठक जी थे, बहुत वो कांग्रेस के नेता थे, वो उसने कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके आए, आधा टूट गई थी आधा बचा हुआ था, उन्हें आके रोक दिए, और जब से रुक गई तो तब से अभी तक रुकी है। तो उन्हें कोर्ट में केस डाले थे, उन्हें बोले कि भाई अगर झुग्गी तुम्हें जगह ये चाहिए, रेलवे बोला कि हमारे पास तो जगह नहीं है, हम कहाँ से देंगे, हम तो खुद डीडीए से लेते हैं। इसलिए उसने जब हम केस उसमें जीत गए जब, तो उसने बोला ये रेलवे ने पैसा दिया डीडीओ के लिए, कि डीडीए बोला कि हम कहीं प्लॉट बना के देंगे, प्लाट बना के देंगे, और डीडीए ने रेलवे ने पैसा डीडीओ के दिए, पैसा दे चुकी है। जितना पुरानी झुग्गी थी उनकी, जब अब तो बहुत हो गई है, लेकिन पहले पुराने के नहीं। कितनी झुग्गियां हैं लगभग इस इलाके में? कम से कम 1300 परिवार। हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम लोग? मैं 8th में पढ़ता हूँ। 8th में? तुम? 4th। तुम? मैं 8th में। एक बार बताओ, तुम लोग बड़े हो गए हो, अब 8th क्लास 4th क्लास में पढ़ रहे हो, अगर घर टूट जाएगा फिर पढ़ाई कैसे करोगे? बोलो कोई बात नहीं यार, बोलो। कोई पढ़ाई तो चलो, तुम्हें मालूम तो होगा ना कि तुम्हारा घर टूटने वाला है, ऐसा सरकार कह रही है, तुम्हारे घर को तोड़ा जाएगा, कैसा लग रहा है तुम्हें, बताओ? बुरा लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये घर हम पता है कुछ साल, बहुत साल हो गए इधर रहते रहते, हमें अच्छा नहीं लग रहा कि अब झुग्गी टूट रही है हमारी, हम बेघर हो जाएंगे। अब ना कोई किराए पे घर देंगे, ना हम क्या बोलते हैं कहीं जा सकते, इधर इतने सारे किराए के मकान भी नहीं है कि वो पूरी झुग्गी आ सके, इसलिए हमें क्या बोलते हैं झुग्गी तोड़ रहे हो तो हमें घर दो, इसलिए मैं आपसे यही विनती करता हूँ। हेलो भाई, क्या नाम है आपका? साहिल। साहिल जी, आपकी उम्र कितनी है पहले बताइए? 19 साल से आप यहाँ रह रहे हो? यही है आपका पालन पोषण, जीवन यही व्यापन हुआ? पोषण तो अमृतसर से है, बट यहाँ कितने सालों से रह रहे हो गए 12 साल। अब बताओ, जो आपके जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, आपके माता पिता पड़ोसी, सब लोग पूरा जोर लगा रहे हैं कि हमारा घर ना टूटे, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार से मदद भी कर रहे हैं, आके विधायक भी मदद कर रहे हैं, तुम्हारी क्या राय है इस पर? तुम अपना ओपिनियन दो कि ऐसे वैसे देखो, सभी लोगों को पता है अवैध कब्जा करके रह रहे हैं यहाँ पे, सरकार मदद भी कर रही है आपकी, लेकिन अब सरकार को ये जमीन चाहिए, बताओ। सर, पहली बात तो अगर जमीन तोड़ रहे हो तो पहले उसके बदले तुमको देना चाहिए कुछ। अगर ठीक है एकदम से सब तोड़ देंगे, बहुत लोग बेघर हो जाएंगे। चलो, तो तुम्हारी बात मैं मानता हूँ, उसके बदले देना चाहिए, मगर इतने सालों से जब जिस जमीन पर रह रहे हो, जमीन सरकार की है, तो सरकार ने तो हर बार नोटिस देते हैं मगर कुछ कहा तो नहीं? हाँ जी, आज तक कुछ नहीं कहा, नोटिस बहुत बार आई है पर कोई ना कोई बात हो जाती है, इसलिए झुग्गी रुक जाती है। अब ऐसा टाइम आ गया ना कि प्रॉपर ऐसा लग रहा है कि झुग्गी टूट जाएगी। अगर मान लो झुग्गी टूट गई, ठीक है, एक तरफ से मान लो एरिया कॉलोनी का है, अगर लोग जो किराए पे लेंगे कमरा, अगर किराए पे लेने के लिए जाएंगे तो किराया कितना बढ़ जाएगा। और मान लो इतने लोग गरीब हैं, ये पूरी झुग्गी में है, लोगों के पास घर नहीं है तभी तो झुग्गी बसी है, घर नहीं है तभी तो झुग्गी बसा रखी है, घर होता तो लोग झुग्गियों में क्यों आते? और तोड़ना ही था, जमीन तो सरकारी है ना मेरे भाई? नहीं ठीक है, जमीन सरकारी है मानते हैं, अगर तोड़ना ही था तो जब सबने जमाया यहाँ पे तो तब बोलना चाहिए ना, एक्शन तब लेना चाहिए था ना। अगर तोड़ रहे हो तो उसका रीजन बताओ, क्या रीजन है तोड़ने का भी, तभी पब्लिक को समझ आएगा कि ये रीजन है तोड़ने का। और लोगों ने इतना पैसा लगाया है, इतनी मेहनत मजदूरी करके इतना पैसा लगाया, अगर तोड़ेंगे तो इंसान को तो लगेगा ही ना, बेघर हो जाएंगे इतने लोग, और ऐसे गर्मी के टाइम पे भी। नमस्ते अम्मा। नमस्ते, क्या बोलते हैं? रजा देवी। रजा जी,
कितने समय से रह रही हैं आप? हमारे सके तो उम्र बीत गया बेटा यहाँ ही। तो ये जो सरकारी नोटिस आते हैं तो ये कितनी दफा आ चुके हैं पहले? कम से कम 10-20 बेर आयल होते 220 ना। बार। लेकिन हाँ, जब भी नोटिस आता है उसके बाद क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। नहीं, वैसे आप लोग भी तो अपनी तरफ से जोर डालते होंगे ना कि हमारी झुग्गी को ना तोड़े, आप अपने घर को बचाने की पूर्ण कोशिश करते होंगे। तो इस बार आप कितनी कोशिश कर रहे हैं? नेता से के लोग बोलता है, क्या कर सकते हैं। मतलब जो जितने भी नेता, हर बार के नेता आपकी पूरी सहायता करते हैं। अगर आपको इलेक्शन ये तोड़ना चाहते हो, है ना, तो आप वोटिंग से पहले क्यों नहीं तोड़ना चाहते हो? इससे पहले क्यों नहीं आपने ये सबका एक्शन लिया? नोटिस बोर्ड क्यों नहीं लगवाए गए? मतलब अभी कुछ ही दिनों में विधानसभा इलेक्शन भी होने वाला है। नहीं, मेरा कहने का मतलब अभी जब ये गए इलेक्शन हुए तब क्यों नहीं किया? उससे पहले नोटिस लगाना था ना। अभी उनको अपनी सीट मिल गई, उसके बाद ये सब करने के लिए मेरे लिए तो ये ड्रामा है ना आपके लिए। उनके लिए कोई ना कोई मुद्दा चाहिए और वो कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए। हम ये भी देख रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता आ रहे हैं और दोनों आश्वासन दे रहे हैं आप लोगों को कि हम आपकी नहीं झुग्गी तोड़ेंगे, सभी अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों में इलेक्शन भी शुरू होने वाले हैं दिल्ली में विधानसभा पर। तो क्या लगता है आपको ये सब इसी कारण ये से तो हो रहा नेता है? अपना मुद्दा बना रहे हैं कि मैं बैठ जाऊं वहाँ पे बैठ जाऊं, ये कर रहा है। मगर मैम एक बात बताइए, आप यहाँ कितने सालों से रह रही हैं? मेरे को 34 साल हो गए आपको खुद 34 साल हो गए, मतलब आप और मेरे तकरीबन माँ बाप कब से रह रहे हैं। आप अवैध कब्जा करके रह रही है ना इस जमीन पर। अगर मैं कब्जा करके रह रही होती तो यहाँ पे बिजली का बिल लगा हुआ है, मीटर है, राशन कार्ड है, पानी आता है, तो नहीं आना चाहिए था। इतने सालों से क्यों दिया गया आपके है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब राशन कुछ है कार्ड, यहीं सब पे। कुछ एड्रेस यही का है। हाँ जी, और आपकी वोटर आईडी कार्ड जो बनी हुई है, आप लोग को वोटिंग यही की है। हाँ। मतलब अगर आपका सवाल केवल इतना है एक सरकार से कि अगर अवैध कब्जा कर हम रह रहे हैं तो हमें इतनी सारी चीजें क्यों दी गई? क्यों बना के दिया गया और इतने साल से हमें क्यों रहने दिया गया? और अभी तुम इतना एक्शन ले रहे हो, किस बात पे ले रहे हो? हमें ये बताओ पहले तो आप लोग। बसेरा करा, घर बनाया, पूरा जीवन बिताया, बच्चे बड़े हुए, और अगर अब दे रही है सारे प्रूफ पे तो उनको घर दे, फिर ये घर तोड़े। पहले उनका रहने का समाधान करे, फिर इसको तोड़े। नमस्ते मैम, नमस्ते। नाम क्या है आपका? नोनिया। जी बताइए क्या हुआ है अचानक से जो नोटिस दिया गया आप लोगों को कि कुछ ही दिनों में हम झुग्गी झोपड़ी यहाँ बुलडोजर से 22 तारीख से 22 तारीख से हाँ। 22 तारीख को मतलब क्या होगा यहाँ पे? टूटेंगी क्या है? ये आपको कहा जा रहा है। हाँ। तो आप ये बताइए कितने सालों से रह रही हैं आप यहाँ? हम इंदिरा गांधी के राज से रह रहे हैं। इंदिरा गांधी के राज से रह रही है। जब- लगभग 40-50 साल होने जा रहे हैं। इतने हो गए। तो अचानक से ये आपको कहा गया है कि खाली कर देंगे। हाँ, अब खाली। आप लोग कहाँ जाएंगी? कहाँ अब वो तो उन्हीं को पता होगी कहाँ जाएंगे ये लोग। वो जगह देंगे तो अच्छा ही है, और ना दें तो फिर क्या करेंगे हम। तो जब आपने ये सरकार चुनी क्या सोचकर चुनी थी कि आपको कुछ कहा जा रहा था? क्योंकि ऐसा कहा गया था जहाँ जहाँ झुग्गी है वहाँ वहाँ मकान बनाएंगे। अब ये तो नहीं कह रहे कि हम मकान देंगे, कह रहे हम तोड़ेंगे, जगह भी नहीं देंगे। क्या नाम है तुम्हारा? साहिल। साहिल कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11 ये बताओ कब आया नोटिस कि आपके घर को तोड़ा जाएगा? 15 तारीख को। 15 तारीख को। और कब तोड़ा जाएगा? 22 तारीख को वो नोट बोला मतलब कि था 7 दिन पहले लगभग क्या आया हाँ। कि अच्छा क्या बोला गया जब नोटिस देने के लिए आए थे यहाँ अधिकारी, क्या बोले? खाली कर दो, ये झुग्गी टूटेगी। हाँ। तो आप लोगों ने कुछ कहा उनसे कि सर हम कैसे खाली कर दें, फिर हम कहाँ जाएंगे, हम छोटे बच्चे हैं, परिवार है? मैंने तो नहीं बोला, मेरे घर वालों ने बोला था। क्या क्या कहा था? घर वो मीटिंग हुई थी, वो प्रधान अंकल ने बोला था 23 तारीख वो 13 फुट की जगह टूटेगी 13 फुट से। तो अभी तुम स्टडी कर रहे हो स्कूल में? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सही कैप्टन अमित वर्मा। कितने सालों से रह रहे हैं आप? हम यहाँ से सन 82 से रह रहे हूँ हम। सन 82 से? सन 82 से। लगभग आपको 40 साल से भी ज्यादा होने वाले हैं। हाँ जी। और खूब बढ़िया अच्छे से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज तक कोई दिक्कत नहीं थी, क्या दिक्कत मगर अब 15 जुलाई को ऐसा क्या हुआ? कौन सा नोटिस आया है जो कि आपको अभी कहा जा रहा है? ये क्यों मचा रखा है, ये कहीं झुग्गी वाले मचा रखते हैं, और क्या कोई नेता कर रहे हैं कोई गिटर पिटर, और क्या कोई ऐसी धमकी दे के चले जाते हैं। ये कोई मालूम नहीं चलता है कि क्या ये चल रही है, बीच में बात आज क्या नहीं हो रही है ना। मगर ये जो हवा है, ये अफवाह कई बार फैली गई, क्या ही दफा मगर है, क्या इस बार दिल्ली सरकार काफी ज्यादा एक्शन में है। अच्छा और जी। कई जगह अतिक्रमण पहले भी हो गया है। अच्छा जी। अभी फिलहाल एक महीने के दौरान। तो क्या आप लोगों को जरा सा भी घबराहट है कि सच में हमारा घर इस बार टूट जाएगा? नहीं, कोई नहीं टूटेगा, कुछ नहीं होगा, हमारे को तो कोई घबराहट नहीं है, न टूटेगा न टूटे हमारा कोई। यहाँ की महिलाओं से बात हुई कि उन्हें विधायक जी ने काफी आश्वासन दिया है हाँ, कि आपका घर हम नहीं टूटने देंगे, हाँ, आपकी पूरी सुरक्षा रक्षा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, बहुत अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। चलिए, नमस्ते सर, नाम बताइए अपना। गणेश प्रसाद। ये जो खबर सुनने में आ रही है झुग्गी झोपड़ी तोड़ी जाएगी, इससे कितने दुखी हैं आप?
अरे वो तो संसार में दुखी तो होगी होगा, और क्या होगा। जब भगा तोड़ेंगे तो वो तो मुसीबत आएगी आएगी। मुसीबत आएगी, फिर कहाँ जाएंगे आप लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध कर? पूरी बिस्तर से ऐसा है कि जो भगवान ने मालूम मर जाता है आदमी तो वो भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार की ओर से दबाव डाला जा रहा है कि अपने घर को खाली कर दीजिए, सामान बांध कर कहीं और चले जाइए। कहाँ जाएंगे? तो सरकार बन रही थी, सरकार ने तो कहा था जहाँ झुग्गी वही मकान। वही मकान तो क्या हुआ उस मकान? अब वो बटा गए, अब सब मकान गोड़ मिल गया, कहानी खत्म हो गई। को मोदी जी ने भी बोला था कि जहाँ पे झुग्गी वहीं पे मकान। केजरीवाल जी ने भी बोला था कि जहाँ पे झुग्गी वहीं पे मकान। अब देखो इलेक्शन हो गए, अब झुग्गी झोपड़ी वाले कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में, कहाँ जाएंगे हम लोग? अगर झोपड़ियाँ टूट जाएंगे, बेघर हो जाएंगे सारे, हो जाएंगे। तो हम लोगों को कहीं तो जगह देनी चाहिए ना, तोड़ने से पहले। तो जो वीडियो हमारे दर्शक देखने वाले हैं, लोग देखने वाले हैं, सरकार तक आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बात पहुंचाना? तो सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि हमारी या तो झुग्गियाँ ना टूटे और नहीं तो हमारी सहायता करें। के स्थानीय लोगों से, तमाम महिला और पुरुषों से, छोटे बच्चों से, सभी लोगों से हमने बात की। सबका एक ही कहना है कि सब लोग बेहद दुखी भी हैं और इस बात से काफ़ी ज़्यादा सोच में भी है, असमंजस में भी है, क्या ये झुग्गी इनकी टूटेगी या नहीं टूटेगी। क्योंकि हम फिलहाल दिल्ली में तमाम अतिक्रमण का मामला सामने देख रहे हैं। पिछले 1 महीने में कई सारी जगहों पर अतिक्रमण हो गया है। नमस्कार साथियों, पिछले कई दिनों से हजारों लोगों के घरों के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आया था जब रेलवे ने बरार स्क्वायर से पटेल नगर तक के बीच में आने वाले लोहा मंडी, इंदरपुरी, बुद्धनगर, इन सारी झुग्गियों को नोटिस दिया था कि आप इसे खाली करें, अन्यथा 22 तारीख को इसको तोड़ने का काम शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं तो आपको बधाई देना चाहता हूं कि हम लोग अभी हाई कोर्ट में खड़े हैं और हाई कोर्ट ने इस मैटर के ऊपर रोक लगा दी है, स्टे लगा दी है और ये कहा है कि आप इस तरह से नहीं इलीगल तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं। और मैटर को अभी आगे लगाया है, उसके ऊपर बहस चलेगी और चर्चा चलेगी, लेकिन तुरंत प्रभाव से उन्होंने इस कार्रवाई को रोक लगा दी है, जो कि एक बहुत बड़ी जीत है। सबसे दुर्भाग्य बात यह रही कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने इतने सीनियर वकील आज भेजे थे यहाँ पर गरीब लोगों से लड़ने के लिए। मैं भारतीय जनता पार्टी की सांसदा बांसुरी स्वराज जी से कहना चाहता हूँ, आपको क्या मिलेगा इन सब चीज़ों से? आपकी माँ तो हमेशा गरीबों के लिए लड़ती थी, आपको क्या हो गया? आप इस तरह से गरीबों को उजाड़ने में पूरी तरह से लगी हुई हो। अपनी माँ से कुछ सीखो, उन्होंने हमेशा गरीबों के लिए हमेशा खड़ी रही हैं। लेकिन आज आपने कितने बड़े बड़े वकील भेजे और धमकी देके गए हैं कि अगले सोमवार को जब केस लगेगा तो उसमें हम और बहुत बड़े बड़े वकील लेके आएंगे और इस केस में तुमको हराएंगे। पूरा कोर्ट में धमकी देके गए हैं ये लोग। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम लड़ेंगे और जम कर लड़ेंगे और अगले कोर्ट में हम भी बहुत बड़े बड़े वकील लेके जाएंगे और इस केस को जीतें। आज जैसे स्टे लगाया है, इसी तरह से आगे भी इस केस को जीतेंगे और पूरी तरह से ख़त्म कराएंगे इस केस को और किसी भी व्यक्ति के जो जीवन है उसके ऊपर कोई संकट नहीं आने देंगे, किसी व्यक्ति के घर के ऊपर कोई संकट नहीं आने देंगे। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। आप देख रहे हैं झलको दिल्ली, मैं शमी रंजन, कैमरामैन नरेश के साथ। धन्यवाद।